को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये संकेत है कई गंभीर बीमारियों का। वो कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन गंभीर बीमारियों को आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करके दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पेनिस होता है उसके अंदर जो खून की नलियाँ हैं वो 1 से लेकर 2 mm तक मोटी होती हैं। वहीं अगर हम हार्ट की देखें तो हार्ट के अंदर जो खून की नलियाँ हैं वो 3 से लेकर 4 mm तक मोटी पाई जाती हैं। तो जो कारण, इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई और ये देखा गया कि जो कारण ईडी को कॉज करते हैं वही कारण हार्ट की गंभीर बीमारियों को भी कॉज करते हैं। तो वो कौन कौन से कारण हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को पैदा करते हैं और इस वजह से हमें हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे खून के अंदर बहुत ज़्यादा गाढ़ापन है, मतलब ऐसे बहुत सारे वेस्टेज खून के अंदर तैर रहे हैं जो खून की बारीक नलियों को जाकर बंद कर देते हैं, उनको चौक कर देते हैं, तो समझ लीजिए वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह बनते हैं। और स्टडी ये बताती है, 2005 में अमेरिका में एक स्टडी की गई थी, उसमें ये पाया गया था कि जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया था उनमें 3 से 4 साल बाद हार्ट की गंभीर बीमारियां पाई गई थीं, यानी उनके अंदर हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्याएं हो गई थीं। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अगर हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएं तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कॉज करते हैं। हार्मोन का मतलब ये है कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे अंदर जो खून की नलियां हैं इनके अंदर परत होती है एक एंडोथीलियम, इस एंडोथीलियम को मेंटेन करता है और इस परत से ही नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी कम होता है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी नहीं रह पाती, जिसकी वजह से होता यह है कि जो डायलिटेशन है, जो खून की नलियों का फैलाव है वो कम हो जाता है और इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से ईडी की समस्या पैदा हो जाती है। और यही समस्या कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि हमें दिल के अंदर बहुत सारी बारीक खून की नलियों में ब्लॉकेज की वजह बनती है। एक कारण होता है कि खराब कोलेस्ट्रॉल जब नालियों में जमा हो जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल नालियों में जमा होकर उनको बहुत ज़्यादा कड़ा कर देता है, यानी उनको हार्ड कर देता है, जिससे उनके अंदर जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो कम पड़ जाती है, मतलब वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन में भी हार्ट की बीमारियां होती हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। एक कारण होता है नर्वस सिस्टम का। दो तरह के नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में काम कर रहे होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत अच्छे मूड में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ओवियाबिलिटी महसूस करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। इस कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो बहुत ही हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और हैप्पी हार्मोन रिलीज होने की वजह से खून के अंदर खून की बारीक नलियों में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और खून की जो बारीक नलियां हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन रहती हैं और इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज रहता है और इरेक्शन भरपूर रहता है और दिल की भी बीमारियां नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके हैप्पी रहना सीखिए, क्योंकि हैप्पी रहने से कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम होता है और बढ़िया गुड क्वालिटी के और अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, ताकि आपके पूरी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दौड़ सकें और आपके अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, फ्री रेडिकल्स हैं, वो बॉडी से बाहर निकाले जा सकें। दूसरा नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से ये खून की बारीक नलियां बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे ईडी जैसी समस्याएं, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं और दिल के अंदर जो ब्लॉकेज जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो अपने आप को हैप्पी रखने का जितना हो सके कोशिश करें। सैड हार्मोन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होंगे जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे तो। और बहुत सारी और भी इसमें कारण बताए गए हैं कि जो ईडी को कॉज करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है,
ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये भी बारीक खून की नलियों को बहुत ज़्यादा दबाव में ले लेता है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से खून की बारीक नलियाँ दब जाती हैं और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोजेनिक मतलब नर्व डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से नर्व डैमेज हो जाते हैं। उस वजह से भी खून की बारीक नलियों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या दिल की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको हैं, चाहे वो आपका खान पान खराब है, उससे आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या आपके अंदर हार्मोन लेवल गड़बड़ाया हुआ है, या आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत सिंपल साधारण से उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इनको कर लिया, कभी लाइफ में ना तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा और ना कभी लाइफ में आपको हार्ट की कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले आप एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब होता है खुले में आप एक्सरसाइज करें या तेज कदमों से 1 घंटा पैदल चलें। जब आप तेज कदमों से 1 घंटा पैदल चलोगे, तो जितनी भी खून की बारीक नलियां हैं वो बंद हो गई हैं, वो गर्म होकर फैलेंगी और उनके अंदर खून का जो बहाव है वो 3 से लेकर 4 गुना तक बढ़ जाएगा। जितने भी उसके अंदर वेस्टेज हैं वो सर्कुलेशन के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे और वो ओपन हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको इन गंभीर बीमारियों से बचाव करने में मदद मिलेगी। अच्छे खान-पान रखेंगे, अच्छे खान-पान का मतलब है आप अगर टोबैको लेते हो, अल्कोहल लेते हो, तो प्लीज़ आप इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जैसी गंभीर बीमारियां जो पैदा करने वाले हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल लेती हैं। तो या हम कहें कि ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें जो बीमार बनाने वाली हैं उनको बढ़ावा देती हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को अल्कोहल है, टोबैको को है, इनको बंद कर दीजिए। खाने में अधिक से अधिक फल, अधिक से अधिक सब्जियाँ इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, नट्स यूज़ कीजिए अगर आपके हालात अच्छे हैं तो। और कुछ बहुत ही बेहतरीन दवाएँ भी आती हैं जो इनको ठीक करती हैं, जैसे कि इसमें हम अधिकतर केसेस में देते हैं ड्राइवोन ड्रॉप, ड्राइवोन माल्ट या वेल स्ट्रेंथ ड्रॉप। ये ड्रॉप्स बहुत ही कामयाब और सटीक होती हैं जो ईडी जैसी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करती हैं, कभी लाइफ में दिल की बीमारियां पैदा नहीं होने देती। साथ ही साथ इन ड्रॉप्स के साथ साथ आप वो सारी चीज़ें कीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। तेज कदमों से पैदल चलना, अच्छे खान पान, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अल्कोहल टोबैको को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कभी भी लाइफ में आपको ईडी जैसी समस्याएं या हार्ट जैसी समस्याएं नहीं हो पाएंगी। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।